हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे हाउ टू बिकम आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर आप कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं किस किस पॉइंट पर मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे आईएएस होता कौन है। इसके बाद आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी एज लिमिट क्या है, कैटेगरीज वाइज या अटेम्प्ट्स कितने हैं, कैटेगरीज वाइज आपको कितने अटेम्प्ट्स मिलते हैं, आप कितने बार इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, कौन सा एग्ज़ाम आपको देना होगा अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, इसके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और आफ्टर 12th आपको क्या करना चाहिए अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं जिस पर मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगी। चलिए अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आईएएस होता कौन है। आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, हिंदी में हम कहेंगे भारतीय प्रशासनिक सेवा। अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इसके लिए हर साल यूपीएससी के द्वारा सिविल सर्विस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है और ये जो एग्ज़ाम है वो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या आईआरएस लेवल की जो भर्ती है उसके लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है यूपीएससी के द्वारा। आईएएस इंडिया की टॉप गवर्नमेंट जॉब है। हर कोई एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, हर स्टूडेंट का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना। आईएएस ऑफिसर क्या है, किस पोस्ट पर रहते हैं, तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहते हैं या कलेक्टर, कमिश्नर, जॉइंट सेक्रेटरी जो मंत्रियों के हैं, या अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, ये जो पोस्ट हैं वो आईएएस ऑफिसर को ही दी जाती हैं। इसके अलावा भी कुछ पोस्ट हैं, मैंने यहाँ पर आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए कुछ ही पोस्ट यहाँ पर बताई हैं। ये आईएएस ऑफिसर रहते हैं। अब हम जानते हैं आईएएस ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है। आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आपका इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। साथ ही आपकी क्वालिफिकेशन अगर देखें तो क्वालिफिकेशन में आपका ग्रेजुएशन जरूरी है। ये जो पोस्ट रहती हैं, ये जो भर्तियां की जाती हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, इस लेवल की जो भर्तियां हैं इसमें आपका ग्रेजुएशन जरूरी है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम हैं, जो भर्ती हैं वो यूपीएससी के द्वारा किए जाते हैं और यूपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम सिविल सर्विस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है उसके लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना जरूरी है। तो अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन कर लेना चाहिए। ग्रेजुएशन आपका ज़रूरी है, तभी आप ये एग्ज़ाम दे सकेंगे। अब हम एज लिमिट अगर देखें तो कैटेगरीज वाइज यहाँ पर जनरल कैटेगरीज से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका मिनिमम 21 एंड मैक्सिमम 32 साल है। 21 से 32 साल तक आप इसके एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओबीसी कैटेगरीज के लिए यहाँ पर 21 से 35 साल है एंड एससी एसटी कैटेगरीज से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप 21 से 37 साल तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये यहाँ पर कैटेगरीज वाइज एज लिमिट है। अब हम जानेंगे आपको कौन सा एग्ज़ाम देना होता है। तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ वीडियो में, यूपीएससी के द्वारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा सिविल सर्विस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको ये एग्ज़ाम देना होगा। सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो रहता है यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, उसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है 3 स्टेप में रहता है। प्री एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू। ये हम सभी जानते हैं। जो आईपीएस, आईएएस या आईएफएस, आईआरएस बनने के लिए आपको ये 3 स्टेप से गुजरना होता है। इसके बाद ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर अगर हम प्री एग्ज़ाम में देखें तो प्री एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, जिसमें आपका एक जनरल स्टडी का रहेगा और एक रहेगा आपका सीसेट। सीसेट आपका क्वालिफाइंग रहता है जिसमें 80 क्वेश्चन आते हैं। इसके मार्क आपके ऐड नहीं होते हैं मेंस के लिए, लेकिन जो जनरल स्टडीज़ का है उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और इसके आपके मार्क्स काउंट किए जाएंगे। इसी के बेस पर आप आगे मेंस एग्ज़ाम दे सकेंगे। अब हम देखते हैं मेंस एग्ज़ाम में टोटल 9 पेपर होते हैं और टोटल 9 पेपर में से 2 जो पेपर रहते हैं वो लैंग्वेज के पेपर रहते हैं, लैंग्वेजेस के रहते हैं, जिसमें आप एक इंग्लिश का रहता है और एक आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसका रहता है। ये जो 2 पेपर हैं ये भी क्वालिफाइंग रहते हैं, मार्क्स इसके ऐड नहीं होते, लेकिन बाकी के जो पेपर रहते हैं उनके मार्क्स ऐड होते हैं। जैसे कि उसमें एक ऐसे रहता है, 4 पेपर आपके जनरल स्टडीज़ के रहते हैं और 2 आपके ऑप्शनल रहते हैं। इस तरह से आपके टोटल 9 रहते हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। मेरिट जो आपकी तैयार की जाती है वो मेंस एंड इंटरव्यू के जो मार्क्स रहेंगे उसके बेस पर आपकी मेरिट तैयार की जाती है, फाइनल मेरिट।
यहाँ पर मैं आपको ये शॉर्ट में ही बताई हूँ। अगर आप इसके बारे में, सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस किस टाइप से क्वेश्चन किए जाते हैं या ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहते हैं, ये सारी जानकारी मैंने इसके पहले वीडियो अपलोड किए हुए हैं। आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर या आईआरएस ऑफिसर कैसे बने। सो सिलेबस सभी का सेम रहता है, एग्जाम पैटर्न सेम रहता है। आप उन वीडियो को चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट एक बार, सो आपको वहाँ पर कन्फर्म हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जानेंगे अटेम्प्ट्स कितने रहते हैं, कितने बार आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं तो आप 6 बार, 6 टाइम्स आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम मीन्स आपको फॉर्म भरने पर आपका काउंट नहीं किया जाएगा। अगर आप इसका एग्ज़ाम दे लेते हैं प्री एग्ज़ाम, तभी आपका ये जो टाइमिंग है वो आपकी काउंट की जाएगी अटेम्प्ट्स। सेकेंड ओबीसी यहाँ पर 9 अटैम्प्ट्स हैं एंड एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड है। जनरल कैटेगरीज ओबीसी के लिए 6 और 9 है, ओवर एज होने तक आप इसमें 6 या 9 बार दे सकते हैं। और वहीं पर एससी एसटी कैंडिडेट जो है उनको ओवर एज होने तक, जब तक आपकी एज लिमिट नहीं होती है तब तक आप यहाँ पर कितने भी बार आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब हम आगे जानेंगे, अगर आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आफ्टर 12th आपको क्या करना चाहिए। तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहूँ तो आप आफ्टर 12th के बाद आप ग्रेजुएशन, क्योंकि ग्रेजुएशन ज़रूरी है, यूपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए आपको ग्रेजुएशन ज़रूरी है मिनिमम। तो मैं यहाँ पर आपसे कहूँगी, आपका जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, क्वेश्चन किए जाते हैं मुझे कि गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं किस टाइप का कोर्स करूं, क्या प्रोफेशनल कोर्स ज़्यादा बेटर रहेगा गवर्नमेंट जॉब के लिए, या हम सिंपल ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद गवर्नमेंट जॉब हमको इजीली मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी ये दोनों ही कंडीशन अलग हैं। अगर आप प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो वो आप एक लाइन अलग हो जाती है, आप उसी फील्ड में आगे जाना चाहेंगे। लेकिन अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट करना चाहते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे कि बैंक में अगर आप जाना चाहते हैं, रेलवे में जाना चाहते हैं, या ये जो यूपीएससी के द्वारा जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर, आईआरएस या आईएफएस बनना चाहते हैं, इसके लिए आपका सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन होना ज़रूरी होता है। आप किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, कितनी भी परसेंट हो, बस आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका एम है कंपटीशन एग्ज़ाम देना, आप कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट करना चाहते हैं, तो आप अपना सिंपल ग्रेजुएशन कर लीजिए, बीए, बीएससी या बीकॉम, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है आप वो कोर्स चूज़ कर लीजिए। क्योंकि हो गया क्या, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, जैसा कि मैंने बताया, इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, पैटर्न है, उसमें 2 पेपर रहते हैं ऑप्शनल। सो उसमें आपके ऑप्शनल पेपर रहेंगे, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है आप उसको चूज कर सकते हैं। तो आप 10th से 9th से ही आप उस सब्जेक्ट में जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, आप 11th 12th करने के बाद आप अपना ग्रेजुएशन उस सब्जेक्ट से कंप्लीट कर लीजिए। सिंपल रहेगा, आपको इजी रहेगा। इसके साथ ही आप अपनी कॉम्पिटिशन की भी तैयारी कर सकते हैं। अगर कोचिंग लेना चाहते हैं आप इसकी कोचिंग भी ले सकते हैं। कोचिंग आप अगर जैसे ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो मेरा ये सजेशन रहेगा, आप 1 साल की कोचिंग ले लीजिए। कोचिंग लेने के साथ आपके नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं। उसके साथ ही इसका जो मेन टॉपिक रहता है, मेन सब्जेक्ट जो रहता है, फोकस जिस पर किया जाता है वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से इसमें क्वेश्चन किए जाते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़ चैनल देखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, नोट्स आपके पास रहेंगे, उसको स्टडी करते रहिए। कुछ मैगजीन्स आती हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उसके साथ आप अपना करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप इसके लिए कोचिंग ले सकते हैं और कोचिंग आप अपने ग्रेजुएशन के साथ कर सकते हैं। अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स चूज़ करते हैं तो उसमें आपका सिंपल जो ग्रेजुएशन कोर्स रहते हैं उसके कंपैरिजन में आपको ज़्यादा हार्डवर्क रहता है, ज़्यादा टाइमिंग देनी पड़ती है। कई स्टूडेंट हैं, उनको लगता है कि साइंस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होते हुए भी अगर वो सोचते हैं कि आर्ट ले लें या कॉमर्स कर लें जिसमें प्रैक्टिकल वर्क नहीं रहता है तो हमको इजी पड़ेगा। लेकिन ये फिर भी मैं आपसे कहूँगी, आपका जिसमें भी इंटरेस्ट है, साइंस में है तो आप साइंस लीजिए, क्योंकि इसमें ऑप्शनल पेपर रहते हैं जिसमें आपको चूज़ करना होता है। तो जिसमें आपका इंटरेस्ट रहेगा आपको उसमें अच्छी नॉलेज रहती है, आपको ईजी पड़ता है वो सब्जेक्ट। सो आफ्टर 12th आप अपना सिंपल ग्रेजुएशन कीजिए, जिसमें आपका खर्चा कम रहता है, आपको टाइमिंग भी मिलता है और आप अपनी कंपटीशन की भी तैयारी ग्रेजुएशन के साथ में कर सकते हैं। इनफैक्ट आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तब भी आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी आईएएस ऑफिसर बनने के बारे में। आप किस तरह से आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, आफ्टर 12th आपको क्या करना होगा, कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं, पूरी प्रोसेस क्या रहेगी, सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकेगा। थैंक यू।